जय हिंद प्यारे बच्चों और मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे 5 जून को कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं या बहुत आवश्यक हैं, जिनको हमको पढ़ना ही होगा और कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं। तो बिना लेट लपेट के हम लोग सेशन को बिगिन करेंगे। सेशन बिगिन करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि लाइक शेयर कमेंट करो, चाहे को मत करो, लेकिन कम से कम जो लोग रेगुलर क्लास में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं वो इसका नोट ज़रूर बनाते चलेंगे। अदरवाइज़ आने वाली परीक्षाओं में आपको कहीं से पत्रिकाओं में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि पत्रिकाएं छपी नहीं 3 महीने की, इकट्ठा छपेंगी तो कुछ इधर का कुछ उधर का जोड़ के घटनाओं का रूप बदल दिया जाएगा। इसलिए कृपया करके इन नोट करते चलिएगा। जो लोग मेंस देने की सोच रहे हैं वो टिप्पणी बनाते चलिएगा, और जो लोग कुछ नहीं देने की सोच रहे हैं तो आराम से सोइए, आपको तो कुछ करना भी नहीं है ना। इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना केवल काम ईमानदारी से करते रहिए, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। तो बिना लेट लपेट के अपना सेशन बिगिन किया जाए। आइए, जब उम्मीद अच्छी हो, हौसला अच्छा हो तो परिणाम अच्छे आते ही हैं, बशर्ते कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। ओ बहुत उम्र हो गई, क्या करें, नहीं हो पा रहा हमारा। अरे भाई, बहुत एडिसन ने, मैंने कहता था हमारे एडिशन ने 999 बार गलती करी थी। लोग हमेशा हंसा करते थे, सर आपका कभी कुछ होगा, आप हमेशा ऐसे करते रहते हो। ऐसे ही आपका पड़ोसी भी, आपके माता पिता तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आपका पड़ोसी ज़रूर पूछता है, क्या यार इतने दिन से तैयारी कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है। उस बेहुदे को तैयारी का मतलब भी नहीं पता, तो कंपटीशन की आप स्पेलिंग पूछ लो, नहीं पता होगा, वो आपको सलाह देने लगेगा, एक काम करो बीएड कर लो, या एक काम करो कोनो कोर्स कर लो जो उन्हें पैसा आने लगे। अरे मेरे भाई, अगर शॉर्ट टर्म ही सब लोग अपनाने लगते तो इस दुनिया में अच्छे लॉन्ग टर्म का कोई अच्छा सोचता ही नहीं। तो चलिए बिना डेट लपेट करें, आप लॉन्ग टर्म इतना भी लंबा ना हो कि जीवन निकल जाए लॉन्ग करते करते। इसलिए अपने उद्देश्य लक्ष्य निश्चित करिए और लग जाइए अपने काम पे ईमानदारी से। किसी भी कंपटीशन के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है आप तैयार कर लें, आपका काम हो जाएगा। कभी कभी आप कहते हैं मैंने तैयारी थोड़ी अच्छी करी थी, मेरा हुआ नहीं, क्योंकि जो वो कंपटीशन का जो लेवल था, जो मांग रहा था, आपने उतना उसको दिया नहीं, इसलिए आपको हुआ नहीं। तो मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ये करंट वाला नोट्स नोट करते चलिएगा, आगे आते समय आपको दिक्कत ना हो। चलिए पहले आप कल के सवाल का जवाब दीजिए। हाल ही में रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको इनकी फ़ोटो भी दिखाई थी, सारा को दिखाया था। तो इनको थाईलैंड का नया नियुक्त किया गया है। तो इसमें लिखने में गड़बड़ हो गया है, ज़रा इसको नोट कर लीजिएगा। तो कुवैत, फिनलैंड, ब्रिटेन, पापुआ न्यू गिनी नहीं, ऑप्शन में फिनलैंड की जगह थाईलैंड था जो मिस्टेक से लिख गया, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा। तो ये फिनलैंड नहीं है ना, ये थाईलैंड है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, करंट अफेयर्स पे महत्वपूर्ण बिंदु। आज भी यह दिन ही ऐसा है, और दिन ये है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और हमने इसको एडा 24247 से लिया है। तो इसको आपको देखना होगा क्या है, ज़रा देखिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब से शुरू हुआ? जब से पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन का 1972 में, 1972 से शुरू हुआ था और लगातार मनाया जा रहा है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे बनाए रखने में व्यक्तियों, उद्यमियों और समुदायों द्वारा एक प्रबुद्ध विचार और जिम्मेदार आचरण के लिए आधार को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, ये थी लफाजी वाली बातें। सीधी बात में एक है, इन्वायरमेंट का ह्रास नहीं होना चाहिए, और जितना हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंटेन होना चाहिए। जो लोग नए हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुन लें अच्छे से। जितना हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, कम से कम आने वाली पीढ़ियों को उतना ही हम देकर जाएं। इसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो रियल चीज़ यही है इन्वायरमेंट के साथ, बाकी आप कुछ भी कहानी सोचते रहें। इस बार इसकी जो थीम थी बायोडाइवर्सिटी थी। क्या थी? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इस पर हम बहुत जल्द एक आपको संडे को लाइव क्लासेस पे लेने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी पर। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, इस संडे को हो सकता है हम आत्मनिर्भर भारत पर लाइव क्लास लेंगे आपकी, और आप तैयार रहिएगा। चलिए बात करते हैं अगले। चलिए इस फिगर को गौर से देख लीजिएगा। यस, क्या है? चर्चा में किसने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड जीता? फिर से सुनिए, किसने
कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड जीता? तो यह है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने एशिया रीजन के लिए जीता कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। क्या है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी? एक वो होता है क्विज होता है जिसमें इन्होंने 2020 का जीता है और इन्होंने स्टोरी क्या लिखी? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, जिसे स्नैक्स कह सकते हो। कहानी क्या है? एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के प्यार की कहानी है जिसमें दोनों युवा नफरत और पक्षपात के दौर में प्यार के विचार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पर इर्द गिर्द घूमती है पूरी कहानी। बहुत छोटी सी कहानी है जिस पर इनको अवार्ड मिला है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहानी किस पर निर्भर है, तो ध्यान रखेंगे जातिवाद पर या धर्म पर आधारित है। एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की की एक कहानी है जिस पर इनको अवार्ड मिला है ना। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं। पुलिस ही पुलिस चारों ओर, क्या है जरा देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस कर्मियों की मनोदशा हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये है छत्तीसगढ़ पुलिस और इसके लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया। क्या शुरू किया गया? स्पंदन। छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू किया स्पंदन। अब ये डिप्रेशन से कौन से ग्रस्त हैं भैया? जो लोग दिन रात आपके लिए कोविड-19 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो फर्स्ट वॉरियर हैं हमारे पास, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, दिन रात हमारे लिए लड़ रहे थे। मैंने देखा कि लोग पुलिस को गाली दे रहे थे कि वो हमको जाने से रोकती है। अरे भैया पुलिस तो कह रहे जाओ मर जाओ जाके, आप ही को तो रुकना था। या आपका जीवन अपने लिए है या पुलिस के लिए है? तो उसने बहुत संघर्ष किया है आपके लिए, इसलिए उनको लोगों को सॉरी है, निश्चित है उनको मानसिक तनाव होगा। उसको रोकने के लिए, उनको स्वस्थ जीवन निर्वाह देने शुरू किया गया स्पंदन कार्यक्रम। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य। अब छत्तीसगढ़ के बारे में आपको हमको लिख के देना, कल ही मैंने इसके बारे में बताया। मैं जिस चीज़ को एक बार बताता चलूँगा उसको रिपीट नहीं करूँगा ताकि आप आसानी से हमको लिख कर बताते चलें इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अच्छी शख्सियत है लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। कौन है, कैसे हैं, पूरी बात करते हैं। तो चर्चा में अनवर सागर, नोट करिएगा। अनवर सागर का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो अनवर सागर एक गीतकार थे। अनवर सागर एक गीतकार थे। प्रख्यात गीतकार अनवर सागर का हुआ निधन। दिग्गज गीतकार इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य अनवर सागर का निधन हुआ। वे 1992 के अक्षय कुमार अभिनय वाली खिलाड़ी, जान गए होंगे, फर्स्ट खिलाड़ी पिक्चर जो आई थी, खिलाड़ी फिल्म के हिट ट्रैक वादा रहा सनम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। जो उसमें गाना था वादा रहा सनम, पता नहीं जो भी हो, आप अपना ढूंढ लीजिएगा कौन सा गाना था, इसके लिए फेमस रहे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आपको बताना है गीतकार थे, ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति थे। अगला है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये क्या है? टूलिप इसको कहते हैं। क्या है देखते हैं। दैट इज, देखिए, TULIP, टूलिप है ना। चलिए देखते हैं क्या है। चर्चा में टूलिप कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, शुरू किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा टूलिप कार्यक्रम शुरू किया है। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज टूलिप, भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त, पहले 3 मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। कौन कौन? MHRD, AICTE और आवास और शहरी विकास मंत्रालय। टूलिप कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम भारत के छात्रों को व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान आगे देखते हैं कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण। अब मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, आपके लिखने के लिए कि MHRD के बारे में लिखकर आप हमें दें। अब आप जानते होंगे हम चाहते तो इस जगह, देखिए बड़ी सी जगह खाली है और मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, मैं सारी जानकारी यहाँ लिख सकता था। मैं सिर्फ इसलिए देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग ईमानदारी से आप काम करते कि नहीं करते। MHRD के बारे में जितना भी आपको पता हो ज़रूर लिखा करें। मैं कमेंट्स बॉक्स जब भी देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती। जैसे प्रभात है, अनुज है, कोई नीलम द्विवेदी है, ये लोग ऐसे लोग हैं जो इसमें कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ जब इन्होंने कमेंट्स बॉक्स में जवाब न दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में जवाब दिया करें। चलिए आगे बात करते हैं।
चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत भी कुछ करेगा, तब तो हम अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं। चर्चा में नगर वन, फिर से नोट करें, नगर वन, नगर वन मैं नोट कर रहा हूँ। नगर वन कार्यक्रम किन क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया? तो शहरी क्षेत्रों। भैया जब नगर लिखा है तो गांव थोड़े ना होगा, है ना। भारत सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन ब्रैकेट में शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है। नगर वन शहरी वन कार्यक्रम देश भर के 200 निगमों और शहरों के साथ शुरू किया गया है। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, देखिए मिल गया आपको, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, आपको पिछले सवाल में जवाब प्रश्न था ही, ने लोगों से अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया। लेकिन कहाँ पर? शहरी क्षेत्रों में। देखिए आ गया, अभी मैंने 2 दिन पहले बताया था, गैट वार्ताओं के का परिणाम है WTO। गैट दैट इज, यहाँ पर नोट करेंगे, जो लोग नए हैं वो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। GATT आपके समय नहीं था, हम इसलिए आप बता दें। G का मतलब होता है जनरल, A का मतलब होता है एग्रीमेंट, T का मतलब होता है ट्रेड और T का मतलब होता है टैरिफ। अब कहानी क्या है सुन लीजिएगा। गैट को समाप्त किया गया और गैट की जगह पर WTO आया। इस पर तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि आपको पता है इस पर हस्ताक्षर न करने का कारण था, ये एक अस्थायी संगठन के रूप में काम कर रहा था और कोई किसी की सुनता नहीं था। जब WTO की संकल्पना आई तो भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ सुन लें, बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर भारत सरकार क्यों नहीं चीनी वस्तुओं पर रोक लगा देती, क्यों नहीं हम आने ही न दें भारत में, हम बिकेगी नहीं तो कैसे भारत में आएगी। तो मेरे भाई, भारत सरकार ने WTO में हस्ताक्षर कर रखा है और हस्ताक्षर में कहा था कि हम ओपन मार्केट अपनाएंगे, जिसे हम उदारीकरण कहते हैं। 1991 में मनमोहन सिंह ने शुरू किया था लिबरलाइजेशन, जिसे उदारीकरण कहते हैं। उसमें यही तो हुआ था कि भैया भारत की मार्केट सबके लिए खुली और हमारे लिए पूरा भारत दुनिया खुली। तो हम जब चाइना दुनिया में जा सकते हैं तो चाइना हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता। लेकिन हम एक चीज़ कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि चाइना की चीज़ें मत लो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की चीज़ों का उपयोग करो। मतलब क्या है? अरे भैया जब आप किसी, मान लीजिए आप पंखा लेने गए और आपने इंडियन पंखा ले लिया तो अपने आप किसका पंखा धरा रह गया? चाइना का। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चाइना का सामान मत लो, क्योंकि हमने WTO में हस्ताक्षर कर रखे हैं, ये नीति के विरोध में होगा। तो WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो भैया ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। क्या नया राजदूत? ब्रजेंद्र नवनीत होंगे WTO में भारत के नए राजदूत। 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। कहाँ के? तमिलनाडु कैडर के। नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। वे PMY में JS दीपक का स्थान लेंगे, जिसका 2 साल का विस्तार कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया। यानी अब आ जाएंगे कौन? नवनीत जी, है ना, ब्रजेंद्र नवनीत। अगला देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं, ये आपके लिए बहुत ढूंढ ढांड के लाए हैं। ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये फिगर पे हो सकता है कि आपकी नज़र न जाए, तो इस वाले भाग को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। आप देखिए, पहले मैं आपको इसी दिखा दूँ, ये मैप है कहाँ का। तो ये अगर ऐसे कहा जाए, ध्यान से देखिएगा, तो ये USA है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। ये वाला क्षेत्र है मैक्सिको का, ये कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है ना। ये वाला है फ्लोरिडा या मियामी शहर, यहाँ पर है मैक्सिको, ये वाला पूरा क्षेत्र। और यहीं पर आया है एक तूफान या चक्रवात। अधिकतर चक्रवात यहाँ पर आने का बेसिक कारण होता है, ज़रा गौर देख लीजिए, ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया बंद है, ये लैंड एरिया खुला है और ये पूरा ज़मीनी क्षेत्र है। जब इसके अंदर कोई भी हवा प्रवेश कर जाएगी, ध्यान से देखिए, चारों ओर से ज़मीन बंद है, हवा का घूमने का अवसर, पृथ्वी पर से पूरा घूमेगी तो हवा ऐसे ऐसे घूम घूम के पूरा नाश करती रहती। और आपको जानकर बड़े ही आरामी होगी, आपको निकल गया मुँह से, सॉरी उसके लिए, लेकिन शब्द यही सही था। इतना दुष्ट है ये अमेरिका। ये कह रहा था क्या है, इन क्षेत्रों में ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें करता है लोकतंत्र की, ठेकरा ले रखा है नालायक ने। आपको जानकारी या हैरानी होगी कि यहाँ पर पूरे के पूरे अश्वेत लोग रहते हैं। विडम्बना है, बात करते हैं हम डेमोक्रेसी की। ये पूरे के पूरे जब सब अश्वेत हैं, सही शब्दों में कहा जाए काले लोग, तो जब भी कोई विडम्बना आएगी तो मरेंगे ये, है ना। अब मैप नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
बना के मैप, अगर ये है, ये इधर फ्लोरिडा वाला तट, वाशिंगटन और वाशिंगटन डीसी, ये और ये दो है ना वाशिंगटन, ये वाशिंगटन डीसी यहाँ है, पोटोमैक नदी ना यहाँ पर, ये नदी के किनारे। अब ज़रा कहानी सुन लो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इतना सेफ़ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतना सेफ़ है कि यहाँ कभी कोई भी विपत्तियाँ आती ही नहीं है। सब दुष्ट यहाँ बसते हैं जितने भी हैं। कहने को आप खूब कहिए कि नहीं वो गलत है, गलत है। इस वाले क्षेत्र पर दक्षिण भारतीय, सही शब्दों में कहा जाए, यहीं पर रहते हैं और सारे झंझवात ही झेलते हैं। यही कारण है कि अमेरिका को ये हमेशा ये चीज़ रहती है कि गलत है, आप गलत कर रहे हैं। चर्चा में क्रिस्टोबाल चक्रवात किस क्षेत्र में आया? तो मैक्सिको में आया। कहाँ पर आया? मैक्सिको में। क्या है नोट करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रिस्टोबाल कहाँ पर आया, तो ये मैक्सिको के तट पर आकर टकराया है। अब पूरी कहानी सुने। उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल मैक्सिको में लैंडफॉल करने के बाद धीरे धीरे अंतर्देशीय भागों की ओर बढ़ा, जिससे दक्षिणी मैक्सिको तथा अमेरिका के कुछ हिस्से के प्रभावित होने की संभावना है। यह तूफान पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय तूफान के अधिविष्ट किसी तूफान की समाप्ति के पूर्व की अवस्था भाग से बना। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अमांडा तूफान के कारण हाल ही में अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर कहाँ है देख लीजिएगा, ये ऐसे अमेरिका का देख लीजिए, ये ऐसे है, ये होंडुरास है, ये अल सल्वाडोर, ये सेल सल्वाडोर, दो देश हैं, देख लीजिएगा। कम से कम 70 लोग मार। उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल का निर्माण मैक्सिको की खाड़ी में हुआ। मैक्सिको खाड़ी मैंने कहा था ना, कहाँ है मैक्सिको खाड़ी? यही है मैक्सिको खाड़ी जो मैं अब बता रहा था, ये है मैक्सिको की खाड़ी में हुआ है ना। तूफान की स्थिति मैक्सिको से 15 मील दूर, वायु की सामान्य गति 50 मील प्रति घंटे, वर्षा की संभावना 25 से 50 सेंटीमीटर तक। ये है किसके बारे में? क्रिस्टोबाल के बारे में। कहाँ पर आया? मैक्सिको में, है ना। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब इस टॉपिक पे आपको साइकोपैथ मिलेगा। साइकोपैथ अच्छे से पता है कि मेरे द्वारा स्वयं आपको ढूंढ ढांड के लाया गया एक तथ्य होता है, कहीं पत्रिकाओं से, कहीं नेट से, कहीं से। तो ये आपके लिए इस समय आपको सब कुछ मिल जाएगा जितना आप पूरे महीने नहीं पढ़ पाते। चलिए बात करते हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा कोलकाता बंदरगाह को किस नए नाम से अलंकित किया गया है? तो अब कोलकाता बंदरगाह देखिए कितने नाम बदले। कोलकाता बंदरगाह का फिर नाम बदला गया था, पहले था दमदम, फिर हुआ कोलकाता, फिर हुआ सुभाष चंद्र बोस, अब क्या हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। भारतीय परिवारों द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाने से संबंधित पेरेंटिंग मैटर्स एग्जामिनिंग पेरेंटिंग अप्रोच एंड प्रैक्टिसेस अध्ययन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यूनिसेफ के। अब हमने यूनिसेफ द्वारा किया गया, तो भैया UNICEF इस पर लिखकर देखिए कमेंट हमको, है ना। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के पदभार किसने संभाला है? तो भैया उदय कोटक ने संभाला। किसने? उदय कोटक ने। किसका? भारतीय उद्योग परिसंघ का। हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया? भैया मैं पढ़ा चुका हूँ, VN दत्त को या वीरेंद्रनाथ दत्त को। सरकार के द्वारा भारत में निवेश को आकर्षित करने हेतु बनाए गए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी EGOS की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती। अब मैं इसको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, खूब सारा पढ़ा है करंट अफेयर में। G7 में विस्तार कर किन देशों को प्रस्ताव किया गया, नियंत्रण दिया है? तो रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। नोट करेंगे। देखिए भारत रूस तो मित्र देश हैं, तो इनको तो होना ही था। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को और जोड़ा गया। यहाँ पर न्यूजीलैंड शब्द नहीं लिया गया, है ना। उपयोगकर्ताओं की जानकारी लीक होने चर्चा में रहे भीम ऐप। नोट करेंगे, ये अच्छा नहीं था हमारे देश के लिए। भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया तथा इसे किस संस्था के द्वारा निर्मित किया गया? तो भैया भीम ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नोट करेंगे, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा निश्चित किया गया था। इसीलिए भीम ऐप लोगों ने क्या किया? अनइंस्टॉल कर दिया तुरंत अपनी जानकारी बचाने के लिए, क्योंकि पासवर्ड चला जा रहा था। एलियन ग्रहों की खोज से चर्चा में रहे 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप दैट इज़ फास्ट किस देश के द्वारा विकसित रेडियो टेलीस्कोप है? तो चीन द्वारा विकसित है। गूगल स्टोर द्वारा अनलिस्टेड करने से चर्चा में रहे पॉजिटिव चाइना ऐप्स का निर्माण किस कंपनी? तो वन टच ऐप लैब्स जयपुर द्वारा इसको निर्मित। इस पॉइंट का कोई मीन्स नहीं है। आगे देखते हैं।
सरकार के द्वारा भारत में निवेश को आकर्षित करने हेतु मैं अभी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, ये सारे के सारे दोबारा ऐड हो गए हैं। यहाँ पर एक देख लीजिएगा, तटरक्षक बलों को गतिरोध से चर्चा में रहे रेशे काकू द्वीप, ये गलत लिखा है, रे काकू द्वीप है, ये द्वीप समूह को लेकर किन देशों के मध्य विवाद एवं ये कहाँ पर स्थित? तो चीन एवं जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में अवस्थित है। पूर्वी चीन सागर, दक्षिण पूर्वी चीन सागर जापान जुड़ा है, दक्षिण चीन सागर वियतनाम से जुड़ा है, सॉरी ताइवान से जुड़ा है। तो चीन और जापान के बीच का ये विवाद है। देखिए, मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने एवं निजी निवेश हेतु किस अध्यादेश को मंजूरी दी? तो मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा 2020। हाल ही में एक देश एक कृषि बाजार बनाने हेतु सरकार द्वारा इस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है कि यानी एक देश एक कृषि बाजार, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने हेतु किस अधिनियम में संशोधन की घोषणा की? आवश्यक वस्तु अधिनियम। कोविड-19 उपरांत भारत लौटे भारतीय नागरिकों के, ये नोट कर लीजिएगा, स्किल मैपिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसके लिए योजना शुरू की गई, उसका नाम है स्वदेश, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। देखिए, एक लाइन मेरी बात समझ लीजिएगा, ये आते हैं अमेरिका से, कहाँ? इंडिया। और जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में, अब वो तो यहाँ से भाग गए ना, हाय कोरोना इंडिया आ गए। अब जब इंडिया में आ गए और इनके एक के पास एक कैपेबिलिटी है कि ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर निर्मित करते हैं, तो भारत सरकार को क्या चाहिए? जब तक ये भारत में है तब तक इनसे सॉफ्टवेयर के बारे में काम करवाएं, है ना, ताकि बाद में ग्रोथ हो सके, बाद में नई चीज़ें मिल सकें। तो इसके लिए डेटाबेस तैयार किया जाए कि आप वर्कर्स के रूप में कितनी जानकारियाँ रखते हैं। चलिए, ये थी बहुत सारी बातें जो आप तक हमें पहुंचानी थी। आज देश लिया हमने लाओस, और लाओस के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। राजधानी है वियंतन या व्यांगचान, मुद्रा है कीप, नोट करेंगे, पहली बार मुद्रा हमने पढ़ाई है कीप। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बोहांग बोराचित, प्रधानमंत्री थोंगलुन सिसोलित, महाद्वीप एशिया, राष्ट्रभाषा लाओ, जनसंख्या में स्थान 106वां, जीडीपी में स्थान 116वां और क्षेत्रफल में 83वां स्थान है। राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है ना। और आज के लिए आपके अभ्यास का प्रश्न, उम्मीद है आप हमें जवाब जरूर देंगे। हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्मकार थे, साहित्य से, गायन से या शास्त्रीय नृत्य से, किस क्षेत्र से? आपको इसके बारे में आपको जवाब देना है। ये फिलहाल हमारा आज का बेहतर सेशन था जो हमने आप तक पहुंचा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सारी चीज़ें नोट करके, तैयार करके हम तक पहुंचाना, ये आपका दायित्व बनता है। और अगर आप इसी चीज़ को पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं, इसका मतलब है आप सही तौर पे अपना काम नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं, आपके लिए 4 घंटे मेहनत करके हिस्ट्री ला सकते हैं, 4 मेहनत करके आपके लिए करंट ला सकते हैं, तो आप मेहनत करके यार 20 मिनट ये और 20 मिनट वो, 40 मिनट तो अपने जीवन के लिए दे दो। ये 40 मिनट को 1 घंटा नोट करने में दे दो। 1 घंटा 40 मिनट भैया अगर आप नहीं दे सकते, कुल मिला के 100 मिनट्स मानना। 100 साल का जीवन अच्छा करने के चलिए 100 मिनट आप अपने लिए नहीं खर्च कर सकते। उसके लिए आप दुनिया की बातों का बहाना बनाते हैं। अरे भाई, बहाना बनाना छोड़िए, मेहनत करिए, क्योंकि शॉर्टकट इस दुनिया में सिर्फ आपको बर्बादी को ले जाएगा। शॉर्टकट होता ना, बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे आपको, अरे वो मौसी का फूफा 2 लाख देके वहाँ भर्ती हो गया। कोई ये नहीं कहता कि एक और उनका लड़का है जो अपनी मेहनत से बिना किसी IAS हुआ। लेकिन हम उस गलतियों को ढूंढते हैं, नकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक कुछ इग्नोर करते हैं। इसलिए कृपया करके अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आप अपने आप को विश्वास रखिए, मेरा होगा। 200 पद आएँ चाहे 2000 पद आएँ, एक पद पे मुझे नौकरी करनी और वो मिलेगा आपको। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके सामने मैं प्रूफ हूँ। 4 नौकरी करने के बाद आपके सामने उपस्थित हूँ। सब बकवास की बातें हैं, पैसा दिया, ये किया, वो। ठीक, फिलहाल आज इतना ही। मिलते हैं नई उम्मीदों के साथ, नई क्रिकेट के साथ। आज फिलहाल जैसे कहते हैं ना, कितना करंट है 6 जून का, कितना करंट है, जैसे कि मैंने कहा था ना, जैसे भाप निकल रहा, एकदम ताज़ा आपको दिया मैंने। जल्दी से नोट कर लीजिए, पढ़ाई करिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।